अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, जीसीसी समिट जो है वो होने जा रही है 5 जनवरी को सऊदी अरब में, और सऊदी अरब के शहर अल उला में इसका इनेकाद किया जा रहा है। सऊदी अरब इसको हेड कर रहा है और कहा यह जा रहा है, यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि ये जो अरबों के दरमियान एक डिवाइड पैदा हो गया था उसको एक पेज पर लाने के लिए, तमाम ममालिक को एक पेज पर लाने के लिए ये समिट जो है अहम किरदार अदा करेगी और इसमें बड़े बड़े डिसीजन किए जाएंगे और अरबों को दोबारा से इकट्ठा करने के ऊपर बातचीत की जाएगी और मुआहदे तय किए जाएंगे। अब इसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि अरबों की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। ये जो बयान है इसको समझने की ज़रूरत है, इसके पीछे क्या मकासद हैं उसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी में जो इक़दाम किए जाएंगे इसका लॉन्गर रन में क्या फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी और कौन सा मुल्क उसको ऐसे कह लें कि ट्रैप किया जा रहा है कि वो एक मुआहदे के तहत उसको बाइंड किया जाए और आने वाले वक्त में अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है या कोई बड़े इक़दाम किए जाते हैं तो इस मुल्क को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जा सके। तो मकसद ये है, अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो आपको मैं बता दूं कि अरबों की जानिब से, सऊदी अरब की जानिब से एक ड्राइव शुरू किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लीड किया इजराइल के साथ मिलकर कि अरबों को अपने वो ममालिक जो कि इजराइल को तस्लीम नहीं करते उनको एक पेज पर लाया जाए। अब इसमें सऊदी अरब के साथ जब बात की गई, MBS जो है हम ख्याल है उनके साथ बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे पहले तस्लीम करना मुश्किल है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि छोटे जो ममालिक हैं उनके साथ बातचीत करके उनके मुतालबात के ऊपर मैं उनको कायल करने की कोशिश कर सकता हूँ। जब ये तमाम ममालिक जो है एक पेज पर आ जाएंगे तब मेरे लिए आसान होगा, मैं एक जवाज़ बना के पेश कर सकूँगा कि देखें दीगर जो अरब ममालिक हैं वो इसराइल को अगर तस्लीम कर रहे हैं तो फिर मुझे भी करना चाहिए, हमें भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। 14 अगस्त को यूएई की जानिब से तस्लीम किया गया इसराइल को और उसके बाद फिर बहरीन की बारी आई, बहरीन के बाद सूडान आया, सूडान के बाद मराकेश और अब जो है वो लेबनान की बात की जा रही है कि वो भी इस तमाम तर एक कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं या इस लाइन में आ सकते हैं। अब मेन मकसद क्या है? इन तमाम तर ममालिक का जो एक थ्रेट उनको फील होता है वो ये है कि अगर आपने अपनी एजेंडे के ऊपर चलना है, अगर आपने इस खित्ते में अपनी डोमिनेंस जो है, अपना इक़्तिदार है, अपनी पावर जो है उसको बरकरार रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ईरान का इन्फ्लुएंस इन तमाम तर इलाकों में ख़त्म किया जाए। ईरान ने बहुत तेज़ी के साथ जहाँ जहाँ उसको गैप फील हुआ, जहाँ जहाँ पर उसको ताकत का, पार का खला महसूस हुआ, वहाँ पर उसने इस खला को बड़ी तेज़ी से फिल किया। इराक की बात करें तो जब 2011 में अमेरिकी फोर्सेस ने इनखिला किया तो एक पार का जो वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसको बहुत जल्दी ईरान ने फिल किया और अब बहुत सारा इलाका जो है वहाँ पर ईरान का या ईरान के बैक करदा मलेशिया और दीगर ग्रुप जो है वो काम कर रहे हैं। मिस्र की बात करें तो सिविल वार का फ़ायदा उठाया गया, वहाँ पर भी अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको बढ़ाया गया। इजिप्ट के अंदर भी इसी तरीके से ईरान की प्रेजेंस मौजूद है और इसके अलावा अगर बात करें ख़ास तौर पर तो यमन के अंदर बहुत बड़ी तादाद में हौसी बागियों की सूरत में और वैसे भी ईरान की प्रेजेंस मौजूद है। तो सऊदी अरब और तमाम ममालिक को लगा, जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको लगा कि ईरान की प्रेजेंस जो है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक पेज पर आना चाहिए। ऐसे में मौके से फ़ायदा उठाया इसराइल ने और उसने कहा जी हमारा भी दुश्मन ईरान है, हमें भी उससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अगर एक होकर इसके खिलाफ इक़दाम करें तो आपके लिए भी आसानी होगी और दीगर ममालिक के लिए भी आसानी होगी। अब था ये कि अगर आप किसी मुल्क के ऊपर अटैक करते हैं तो उसके हमसाया ममालिक जो हैं वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो एक पेज पर ना हो। इन तमाम ममालिक का एक पेज पर होना ज़रूरी था, लेकिन अरबों के आपस के इख्तलाफात बढ़ते जा रहे थे। सऊदी अरब और यूएई तो एक पेज पर थे, उनके तो आपस में कोई मसले नहीं थे, लेकिन इसमें जो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट था वो था कतर। कतर के ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, उसकी अपनी मजबूरियां थी, गैस का जो एक्सप्लोरेशन है उसको लेकर और दीगर मामलात में और नज़दीक भी पड़ता था। तो ऐसे में कतर जो है अपने ताल्लुकात ईरान के साथ ख़राब नहीं करना चाहता था। इसके अलावा और मसला ये था कि ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल करना और ईरान के बैक करदा बहुत सारे इलाकों में ऐसी तंजीमें थी जिनको कतर जो है वो बैक कर रहा था। अब ऐसे में कतर अपना जो वहाँ पर उसका एक स्टेक था उसको दाव पर नहीं लगाना चाहता, तो वो नहीं चाहता था कि तमाम तर जो इलाके, मिस्र की बात करें, शाम की बात करें, इराक़ की बात करें और ख़ास तौर पर
लेबनान की बात करें तो वहाँ पर हिजबुल्लाह थी, इसके अलावा इख्वानुल मुस्लिमीन जो है फ़लस्तीन के अंदर, वहाँ पर उसकी बैकिंग जो है वो कर रहा था कतर। तो ऐसे में अगर कतर जो है ईरान के खिलाफ जाता तो ऑलरेडी इन तमाम तर इलाकों में जहाँ पर ईरान की प्रेजेंस थी तो ईरान फिर उल्टा जो है वो कतर के खिलाफ भी इक़दाम कर सकता था। तो ऐसे में रोका गया और कतर ने जो है वो फैसला किया कि वो ईरान के खिलाफ नहीं जाएगा। अब कतर को रोकने के लिए एक प्रेशर डाला गया, एक 13 निकाती एजेंडा जो है, मुतालबात जो है वो रखे गए। कतर ने अगर चीन को तस्लीम नहीं किया, लेकिन यह है कि कतर को और बेनिफिट देने का लालच देकर एक पेज पर लाने के लिए माइक पॉम्पियो ने किरदार अदा किया। जेरेड कुशनर ने हाल ही में दौरा किया जब मिडल ईस्ट का, तो उनकी जानिब से कतर में जाकर उन्होंने मुलाकातें भी की और ख़ास तौर पर कुवैत ने कतर को एक पेज पर लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अब होगा ये, आगे प्लान ये है कि ये तमाम ममालिक जब एक पेज पर होंगे तो ईरान के खिलाफ जब इक़दाम किए जाएंगे तो हम एक ऐसा एजेंडा दे सकते हैं कि भाई ये अरबों के तमाम तर जो ममालिक है वहाँ पर ये मुदाखलत करता है, तो हम अपनी सरजमीन जो है उसकी हिफाजत के लिए उसके लिए इक़दाम करेंगे। यही वजह है कि यूएई के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनकी जानिब से हाल ही में एक बयान जारी किया गया है कि जीसीसी समिट जो होने जा रही है इसमें अहम जो नुक्ता है, मेन पॉइंट जो है जिसका पहले मैंने जिक्र किया, वो ये है कि हम अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर हर्फ नहीं आने देंगे। हमारे जो अरब ममालिक हैं, अरबों के जो लोग हैं, हमारी आवाम हैं, उनकी जानों को अगर तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ा तो उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो ये एक एजेंडे पर लाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। अगर ये ममालिक एक पेज पर होंगे तो सब ममालिक मिलकर ईरान का जो इन्फ्लुएंस है उसका सामना कर सकेंगे और जो दीगर बढ़ती हुई ताकतें हैं उनका मुकाबला कर सकेंगे। तो ये ज़रूरी था, वक्त की ज़रूरत थी और इसके ऊपर काम किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या जीसीसी की जो ये समिट होने जा रही है इसमें क्या ऐसे ऐलानात किए जा सकते हैं जहां पर तमाम ममालिक को एक एग्रीमेंट में बाइंड कर दिया जाए ताकि वो इस खित्ते के इंटरेस्ट या तहफ़्फ़ुज़ात जो है, मफादात हैं, उससे बाहर निकल कर कोई इक़दाम ना कर सके। और ईरान का जो रिस्पांस होगा, ईरान के जो इक़दाम होंगे वो भी अहम होंगे। इसमें देखना पड़ेगा कि ईरान इसका किस तरह से रिएक्ट करता है। अगरचे ईरान की ख़ारजा पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी तब्दील हमें नज़र आई। जवाद ज़रीफ़ हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। उन्होंने बहुत मरतबा अपील करने की कोशिश की जो अरब नेशंस में जो वहाँ की अवाम है, और कहने की ये कोशिश की गई कि हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं, हमारे अपने जो मसाइल हैं, उन्हें हमें मिल बैठ कर हल करना चाहिए, ना कि किसी बैरूनी ताकत, तीसरी जो ताकत है उसको बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए। इशारा था इजराइल की तरफ और साथ में अमेरिका की तरफ। तो देखना यह है कि अब ईरान की स्ट्रैटेजी क्या होगी और क्या ये तमाम ममालिक एक पेज पर आ सकेंगे। अब ये सवाल है और ये समिट के बाद जो एलामिया जारी किया जाएगा उसमें सामने आ सकेगा कि अहम फैसले क्या किए गए हैं। क्या तमाम ममालिक एग्री कर चुके हैं कि वो तमाम मुल्क अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पेज पर होंगे। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।